तो ऐसी सूरत में मुझे जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। बहुत ये लैंग्वेज उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है। ये लोग उर्दू जबान क्यों खत्म हो रही है, तो वो लोग इस गलत फहमी में हैं कि ये मुसलमानों की जबान है। चंद लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं एक लेक्चरर भी हूँ, एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। बहुत से लोग जानते नहीं है कि मेरी पहचान जो समाज में हुई है कि एक बी न्यूज नेशन के रिपोर्टर के तौर पर। नाबीना बेच रहा है, आईना बेच रहा है, बेटे मस्त है मस्ती में, बाप पसीना बेच रहा है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसके पीछे भी दो लोगों का हाथ है। अंजुमन हाई स्कूल में भी मैंने जो है 2001 में जो है अवार्ड जी और ये पैसा, ये दो अलग चीज है। अवार्ड जो है पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, आदत बन जाती है इसकी। और जब तक बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे बच्चा खाना नहीं खाएगा। वालिदैन का भरोसा ना तोड़ें। इंसान का सबसे बड़ा दिन और सबसे खुशी का दिन होगा। आप देख रहे हैं 7 न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर में खुर्शीद आलम कंदगल को मिला बेस्ट टीचर का अवार्ड। खुर्शीद आलम कंदगल एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो आज मुझे लगता है कि बीजापुर शहर में ही नहीं बल्कि बीजापुर जिले में जो है तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि जो है इन्होंने अपने काम और अपनी काबिलियत की बदौलत जो है अपना बहुत सारा नाम कमाया है। नाम बनाने में, कमाने में जो है बहुत वक्त लगता है। ये बखूबी जो है इनकी मेहनत की बदौलत जो है इन्होंने अपना काम का इतना नाम जो है अपना कमाया है। और मैं आपको बता दूं कि साथ में जो है ये बीजापुर शहर में बी न्यूज चैनल में जो है एज ए रिपोर्टर के तौर पर वहां पर भी अपनी सामाजिक खिदमतों को जो है कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। और ये इनकी खासियत ये रही है कि हमेशा जो है वहां पर दबे कुचले जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं और जो जनता की समस्याएं हैं उससे उठाकर जो है ये हमेशा नेताओं तक पहुंचाकर जनता को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और खास करके ये बीजापुर शहर में जो है डायमंड डिग्री कॉलेज में जो है एज ए प्रोफेसर के तौर पर वहां पर भी पिछले कई सालों से वहां पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और उसी सिलसिले में जो है आज वो हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं खुर्शीद आलम कंदगल जी का जो है हमारे 7 न्यूज चैनल की स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज के इस एपिसोड में जो है हमारे साथ बात करने के लिए खुर्शीद आलम कंदगल जी मौजूद है, क्योंकि इनको जो है बीजापुर शहर में स्टेट लेवल पर जो है बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट टीचर के अवार्ड से जो है नवाजा गया है सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर। ये अवार्ड इनको कहाँ दिया गया, कब दिया गया और कौन सा अवार्ड दिया गया, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ खुर्शीद आलम कंदगल जी मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं 7 न्यूज का शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया कि आपने इस नाचिस को याद किया। तो अभी आपने कहा कि सामाजिक कामों में दबे कुचले लोगों के मुद्दे उठाकर नेताओं तक पहुंचाना और नेताओं से जो है काम लेना जी, ये तो एक प्रोफेशनल काम, ये बी न्यूज नेशन के हद तक जो है मैं करते रहता हूं। तो रही बात सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर एक शिक्षण सम्मेलन रखा गया जो निडगुंदी के पास ज्ञान स्कूल में जी जो है ये रखा गया निडगुंदी के पास, जो कर्नाटक ज्ञान विज्ञान समिति बेंगलोर और उनकी जो शाख है बीजापुर जिले की, तो उनके तहत ये जो है सावित्रीबाई फुले जो एक नामवर हस्ती हैं और एक बेहतरीन शिक्षक हैं और उनके कारनामे पहली खातून हैं। वैसे तो पहली खातून सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का नाम तो आपने सुना होगा। तो ऐसी सूरत में मुझे जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। बहुत से लोग जानते नहीं है कि मेरी पहचान जो समाज में हुई है कि एक बी न्यूज नेशन के रिपोर्टर के तौर पर, लेकिन चंद लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं एक लेक्चरर भी हूँ, एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। तो इन्हीं खिदमात को देखते हुए जो है ज्ञान एकेडमी जो है मुझे चुना और
डायमंड डिग्री कॉलेज में मैंने जो है 2016 से एज ए प्रिंसिपल की हैसियत से 2020 तक वहां पर एज ए प्रिंसिपल की हैसियत से मैंने अपने काम किया, लेकिन उसके बाद मसरूफियात बढ़ती गई जी। क्योंकि मैं जो है और दूसरी कॉलेज जो बीडीएमएन एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले टीपू शहीद उर्दू डीएड कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, और साथ ही साथ जो है हजरत हाशिम पीर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज जो बीडीएमएन एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलते हैं, मैं उन वहां पर भी जो है एज ए प्रिंसिपल वहां भी अपने काम को अंजाम देता हूं। तो 2016 से मैंने जो है एज ए प्रिंसिपल डायमंड डिग्री कॉलेज में अपनी जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद 2020 तक मैं एज ए प्रिंसिपल वहां पर रहा। उसके बाद 2020 के बाद एज ए मैं लेक्चरर, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था उर्दू, जी। तो मैंने उर्दू की खिदमत वहां पर की। तो डायमंड डिग्री कॉलेज के जो इंस्टीट्यूशन के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जनाब महबूब आलमिल साहब, महबूब आलमिल साहब जो है हमारी इस खिदमत से जो है वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो है कर्नाटक विज्ञान समिति को जो है जो नॉमिनेट करना था, उन्होंने अपने तौर से जो है मेरा नाम जो है सजेस्ट किया। 2 टीचर्स का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, और जो 8 तारीख को जो शिक्षण सम्मेलन हुआ, तो वहां पर जो है मुझे जो है बेस्ट लेक्चरर का अवार्ड से नवाजा गया। और इसके पीछे और इसकी हमारी इस मेहनत की निशानदेही करते हुए, हमारी इस मेहनत को देखते हुए, मैं हमारे डायमंड इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन हैं जनाब महबूब आलमिल साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने हमें जो है इस काबिल समझा कि आज पूरे स्टेट लेवल पर जो हमारा नाम जो है सावित्रीबाई फुले कर्नाटक स्टेट बेस्ट टीचर के लिस्ट में हमारा नाम आया। वैसे तो मैं 2004 से जो है बीडीएमएन एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले तमाम जो डीएड कॉलेज और एचएचपी पीयू कॉलेज हैं, वहां पर अपनी खिदमत करते आ रहा हूं। और इसके अलावा जो है मेरी खिदमत दर्स व तदरीस से मेरे शुरू से ही मेरी खिदमत जुड़े हुए हैं। मैं अभी अंडर ग्रेजुएट था जब मैंने मेरी तालीम जो है मुकम्मल कर रहा था ग्रेजुएशन की अंजुमन डिग्री कॉलेज में। तो उस दौरान जो है हमारे उस्ताद आली जनाब रियाज फारूकी सर, उन्होंने जो है उनकी एक संस्था थी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हुक्केरी में, तो वहां पर जो है उन्होंने फर्स्ट मुझे दर्स व तदरीस का काम उन्होंने दिलाया। तो 2000 शायद नहीं है, ये 1996 की बात, 1996 की बात है, जब मैं अंडर ग्रेजुएशन था। तो मेरा एसएसएलसी के बाद डिप्लोमा हुआ था, डिप्लोमा इन सिविल हुआ था। तो उन्होंने वहां अपनी कॉलेज में जो है जोडीसी में एज ए इंस्ट्रक्टर के हैसियत से, एक टीचर के हैसियत से, वहां पर उन्होंने मुझे पहला काम दिलाया दर्स व तदरीस का। तो उसके बाद मैंने जो है वहां पर 5 साल तक मैंने बेलगाम जिला हुक्केरी में टीपू सुल्तान कॉलेज में भी वहां पर काम किया। उसके बाद हमारी मुलाकात जो है जब बीजापुर वापस आके मैंने बीएड किया, बीएड करने के बाद एमए किया, एमए करने के बाद हमारी मुलाकात मरहूम सफिया हिप्परगी मैडम, सौदागर मैडम से भी 2004 में जो है डीएड कॉलेज की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने मुझे शुरुआत से ही मौका दिया। तो आज तक जो है 25 साल से मैं बीडीएमएन एजुकेशन सोसाइटी और टीपू शहीद डीएड कॉलेज से जुड़ा हूं। इन तमाम खिदमत के अलावा 2016 में जो है मुझे शौक हुआ कि मैं लोगों की आवाज को उठाऊं, मैंने लोगों के मुद्दे को उठाऊं और लोगों के मुद्दों को जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊं, नेताओं तक पहुंचाऊं। यानी बहुत से जो उनके बेसिक नीड्स होते हैं, जो महानगर पालिका के अधिनियम में आते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे ड्रेनेज हो, नल हो, वाटर, रोड हो या लाइट हो, जो भी समस्या हो, इन तमाम को मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता था कि 2016 में उस वक्त आपको भी मालूम है कि 2016 में ये इतना यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का जोर नहीं था, और लोगों को जो है अपने मुद्दे अपने नेताओं तक, अपने अधिकारियों तक
कैसे पहुंचाएं, ये एक बड़ा मसला था। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई हमारे बी न्यूज नेशन के सीएमडी जनाब शकील अहमद बागमारी साहब के साथ। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप इतने एक्टिव हैं, इतने आपको शौक है, तो चले हम और आप मिलकर लोगों को उजागर करेंगे, एक अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो बी न्यूज नेशन की शुरुआत हो चुकी थी, तो उस वक्त हमने जो है बी न्यूज नेशन में कदम रखा। उसके बाद मैंने जो है ऑथेंटिक तौर पर एक रिपोर्टर के लिए क्वालिफाइड होना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिस्ट की डिग्री को हासिल किया और उसके बाद जो है एक ऑथेंटिक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने जो है बी न्यूज नेशन में कदम रखा 2016 से। और आज 2026 शुरू है, 10 साल में, 10 सालों में जनता हमारा बहुत साथ दी और हम भी जो है जनता के हर मुद्दे को उठाकर, हर मुद्दे को जो है अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाए और उनके काम भी हमने करवाए। तो ये मुख्तसर ये खिदमत, ये एक तालीमी खिदमत और ये समाजी खिदमत। और तालीमी खिदमत जो है मैंने 1986 से इसकी शुरुआत की थी। पहले मैंने टीचर बना और अंजुमन हाई स्कूल में भी मैंने जो है 2001 में जो है वहां पर भी मैंने जो है एज ए टीचर गर्ल्स स्कूल में 3 या 4 साल तक मैं भी खिदमत किया हूँ, वहां पर भी किया हूँ। इन तमाम खिदमत को देखते हुए तो मुझे जो है हमारे डायमंड डिग्री के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन ने जो है इन तमाम खिदमत को देखकर जो है मुझे इस लायक समझा कि अपने इंस्टीट्यूशन से मुझे जो है वहाँ का नॉमिनेट फॉर्म भर कर दिया। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ जो कर्नाटक ज्ञान विज्ञान समिति का और इसके अलावा वहाँ के तमाम JS कांबळे साहब जो हैं अध्यक्ष हैं KGVS डिस्ट्रिक्ट बीजापुर के, और इसके बाद रमेश नाइक साहब हैं सेक्रेटरी हैं KGVS के, और इसके बाद श्री प्रभुगौड़ा पाटिल साहब वो भी जो है अध्यक्ष हैं जिन्होंने मुझे अपने दस्ते मुबारक से जो है अवार्ड दिया। और इन तमाम के पीछे जो है हमारी मेहनत के पीछे बहुत से लोगों की भी जो है मेहनत है कि मेहनत जो करते हैं उन लोगों की निशानदेही करके उनको आगे बढ़ाना, उनको ऐसे हमें क्या है हमारी निशानदेही करके वो जो है जो संस्था है कर्नाटक ज्ञान विज्ञान संस्था है उनको नॉमिनेट किया। और आज वो मैं इस लायक समझा कि आज कर्नाटक स्टेट जो सावित्रीबाई फुले अवार्ड है वो आज मुझे मिला है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर जैसे कि आप पिछले लगभग कई सालों से जो है एक टीचिंग फील्ड में जो है आप खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और साथ में जो है आपने इस रिपोर्टिंग के फील्ड को भी चुना है। जी जी, दोनों खिदमत को जो है आपने जैसे बताया दोनों खिदमत को आप अंजाम दे रहे हैं, तो साथ में दोनों खिदमत को अंजाम देने के लिए, दोनों चीजों को करने के लिए आप वक्त कैसे निकालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसके पीछे भी 2 लोगों का हाथ है। जी बताएं, अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर बताऊंगा और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। एक है हमारे जहां पर हम हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, जहां पर हमारी DED कॉलेज है, PU कॉलेज है, वहां पर हमारे संस्था के चेयरमैन मरहूम अलहाज सौदागर सर, उनकी भी बहुत मुझे सपोर्ट रहा। अब जो है अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब जो है उनके फर्जंद हैं जनाब इरफान सौदागर सर। तो जैसे मैंने इतने सालों से वहां पर खिदमत की और यहाँ पर डायमंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और यहाँ के भी चेयरमैन है जनाब महबूब आलमिल साहब, तो इन दोनों की मदद से मैं ये तीसरा काम कर लेता हूँ जी। क्योंकि मेरी खिदमत तो वो भी जानते हैं, वो भी पहचानते हैं कि जब भी लोगों को खुर्शीद आलम की जरूरत पड़ती है, फोन आता है तो ये निकल जाते हैं। तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि आपको जब भी फोन आए, जब भी आपकी खिदमत लोगों के लिए हो, समाजी खिदमत, जब भी समाजी खिदमत हो, जब भी कोई आदमी आपको फोन करे तो आप बिना झिझक जा सकते हैं। इतना फ्रीडम आपको दिया गया, इतनी आजादी मुझे दी है
महबूब आलमिल साहब चेयरमैन और हमारे इरफान सौदागर साहब, तो इनकी रजामंदी से मुझे ये तीसरा काम करने में बहुत आसानी होगी। चाहे वो किसी भी वक्त हो, कॉलेज आवर्स में क्यों ना हो, एग्जाम आवर्स में क्यों ना हो, अगर मसला गंभीर है, अगर इम्पोर्टेंट है, जाना ही है, जब भी हमारे बी न्यूज नेशन के एमडी शकील बागमारी साहब कॉल करते हैं तो मैं फौरन जो है मौके पर पहुंच जाता हूं। ये हमारे दोनों संस्था के अध्यक्ष हैं, ये उनका बड़प्पन है। मुझे इतनी आजादी दी है कि मैं सामाजिक काम को भी, तालीमी काम के साथ साथ सामाजिक काम को करो, ये सेहरा जो है उन्हें जाता है। दोनों मिलकर अच्छा आपको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैनेज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ना उनकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत होती है, ना तो इनकी तरफ से भी होती है। वो खुशी खुशी बोलते हैं आप अपना काम करो, आप बहरहाल आप एग्जाम में भी हैं, अगर आपको जाना जरूरी है तो भी मुझे वो परमिशन देते हैं, आप जाएं। आपको जो ये अवार्ड दिया गया है शायद स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल, जी 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 जी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है जिस तरह से, जी। और पैसा तो लगभग हर एक की जरूरत है। बढ़ते जमाने में जो है शौक के साथ लोग पैसा ज्यादा कमाना शुरू करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इंसान जो अपनी मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उस काबिल बनता है कि लोग उनकी काबिलियत को देखकर, वो कहते हैं ना कि एक हीरे की जो पहचान हो एक जवाहर हुई होती है, तो इसी तरह से जो उनकी मेहनत को पहचान कर जो है एक ट्रॉफी देता है, उन्हें सम्मान करता है, जो सम्मान किया जाता है, जो ट्रॉफी दी जाती है, उसका महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है? ये इंसान को एक दिली खुशी होती है कि इंसान इतना काम करता नहीं, है। मतलब मेरा मतलब है कि सर पैसा अगर कमाते हैं तो आजकल में खत्म हो जाता है, जो ट्रॉफी दी जाती है वो हमेशा अपने घरों में यादगार बिल्कुल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाली पीढ़ी तक जो है उसे यादगार रखती है, उसे देखते रहती है। सर ये मैं आपको एक बात वाज़ेह यहाँ करना चाहूंगा कि ये अवार्ड जी और ये पैसा, ये दो अलग चीज है। अवार्ड जो है पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जी अवार्ड जो है पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मान लो कि एक बहुत बड़ा अमीर है, लाखोंपति है, करोड़ोंपति है, वो जाके ये कह दे कि मैं अरबपति हूँ, करोड़पति हूँ, मेरे इतने बिल्डिंग्स हैं, मेरे इतने जमीनात हैं, फैक्ट्रियां हैं, मुझे अवार्ड दो, लेकिन उसे ये अवार्ड नहीं मिलेगा। ये अवार्ड उसी को मिलेगा जो इस फील्ड में समाजी सेवा करता है और सेवा को ही अपना पेशा मानता है। और ये जब सेवा को अपना पेशा मानकर अपनी खिदमत करता है तो लो जाहिर है कि लोग उसे चुनते हैं, लोग उसे चुनते हैं। अवार्ड मैं खुद भी जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं इतना काम किया हूं मुझे अवार्ड दो, लेकिन ये भी जो है नहीं हो सकता। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और लोगों के तय वफादारी, ईमानदारी और अपने पेशे से ईमानदारी, ये तमाम चीजें जो है लोगों के दिल में होनी चाहिए, जब जाकर जो है ये अवार्ड मिलता है। लोगों के खिदमत को देखकर ये अवार्ड मिलता है, पैसों से नहीं मिलता। चाहे वो करोड़पति भी हो, वो इस अवार्ड को हासिल, वो अवार्ड चाहे कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, लेकिन वो उसे कतई तौर पर खरीद नहीं सकता। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और हमारी ये मेहनत है। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रॉफी जो मिलता है, जो इनाम से अगर नवाजा जाता है, तो उसका महत्व क्या होता है, उसकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत खुशी होती है। जैसे ही एक बड़ी संस्था जो है, सर कहीं पर अगर जाते हैं तो उसमें 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, हर किसी को तो ट्रॉफी दी नहीं जाती। नहीं, जो उस काबिल हो, जिसकी अहमियत उसको पता हो, उसको ही ट्रॉफी तो नवाजा जाता है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो वो इंसान का सबसे बड़ा दिन और सबसे खुशी का दिन होगा जी, जिस दिन हम स्टेज पे जाकर ट्रॉफी लेंगे। ये तो स्टेट लेवल ट्रॉफी थी, स्टेट लेवल बेस्ट टीचर का जो एक खिताब दिया गया है। तो ये सब जो है आप लोगों का प्यार और हमारे उस्तादों का प्यार और हमारे वालिदैन का प्यार है, जो आज हमें जो है इस लायक समझा कि हम जो है ठहर कर ट्रॉफी ले रहे हैं। स्टेट लेवल ट्रॉफी जो है हम रिश्यू कर रहे हैं और 50 लोगों में हमें चुना, 50,000 लोगों में हमें चुना, 50 लाख लोगों में इस नाचीज को चुना। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? इसके मुकाबले में कोई दौलत हमें नहीं बा सकती।
मतलब आपको इस तरह से जो है स्टेट लेवल पर जो अवार्ड दिया गया है, जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये पहला अवार्ड है या इससे पहले कोई अवार्ड आपको दिया गया है? नहीं, इससे पहले जो है कॉलेज लेवल पर वो जी। बहुत से अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये पहला अवार्ड है जो स्टेट लेवल पर मिला, जो हमारे डायमंड इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन महबूब आलमिल साहब की कोशिशों से जो है ये पहला अवार्ड स्टेट लेवल जो मिला है मुझे। वैसे तो तालीमी मैदान में जो है छोटे मोटे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये स्टेट लेवल अवार्ड जो मिला है। सर, जैसे कि आप पहले टीचर एज ए टीचर के तौर पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे, उसके बाद प्रिंसिपल बने, फिर बी न्यूज नेशन में भी वहां भी एज ए रिपोर्टर के तौर पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जी जी जी। तो आप इन सभी कामों को कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल है, तो आपकी इस कामयाबी का क्या राज है? सही बताऊं, इस कामयाबी के पीछे जो लोग हैं, जी। जो हमारे सपोर्टर्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे घर वाले हैं। अक्सर जो होता है कि रिपोर्टिंग का फील्ड तो आपको मालूम है कि रात को 11 बजे भी फोन आता है, तो उस वक्त जो है हम घर से निकलते हैं, लेकिन घर वाले टोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं कि कहाँ जा रहे हैं, रिपोर्टिंग को जा रहे हैं, ठीक है जाओ, ये काम पहला है। लेकिन जिम्मेदारी भी पहला है, घर वाले भी इसके हकदार हैं, और जनता का प्यार मिला है, जनता भी इसकी हकदार है, और हमारे जो उस्ताद हैं उन्हीं की मेहनत है जो आज हम इस काबिल लोगों में बात करने की काबिलियत रखते हैं और इस अवार्ड तक पहुंचे हैं। ये हमारे उस्तादों का भी बहुत बड़ा एहसान हम पर है, और हमारे वालिदैन का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि तालीमी मैदान में भी और समाजी कामों भी में भी जो है हम जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर लोगों के दिलों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, और लोगों का प्यार जो है हमें इस काबिल बनाएगा कि आज हम स्टेट लेवल अवार्ड लें, कल जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी हम अवार्ड ले सकते हैं। लोगों का प्यार हमारे साथ होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आपके अब के दौर में, आपके जमाने में जो है उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू जो सब्जेक्ट है, जो उर्दू स्कूलें हैं, वो पिछड़ती जा रही है, पीछे जा रही है, कम हो रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक बहुत बड़ी दास्तान है जी। उर्दू जबान, किसी कौम को खत्म करना हो तो उसकी जबान को खत्म करना। एक भी आपने तो सुना होगा कि लैंग्वेज उर्दू जबान मुसलमानों की जबान नहीं है। ये लोग उर्दू जबान क्यों खत्म हो रही है, तो वो लोग इस गलत फहमी में हैं कि ये मुसलमानों की जबान है, ये मुसलमानों की जबान, उनको ऐसा लगता है। तो उर्दू जबान, और एक हद तक देखेंगे तो उर्दू जबान को खत्म करने के लिए हमारा भी एक बहुत बड़ा हाथ है, हम भी इसके जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि हम अपने बच्चों को उर्दू तालीम नहीं दे पा रहे हैं, उर्दू स्कूलों में एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आज के हालात को, आप भी जो है फील्ड में फिरते हैं, कि उर्दू स्कूल जो है आहिस्ता 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 बंद होने की कगार पर है। जी बिल्कुल। क्यों? बच्चे नहीं हैं। जहां पर 6 टीचर हैं वहां पर 6 बच्चे हैं, जहां पर 5 टीचर हैं वहां पर 4 बच्चे हैं। तो 4 स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल बनाया जा रहा है, जम कर रहे हैं। हाँ, तो टीचर्स को चोरी कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी स्कूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जामिया मस्जिद रोड मैतर महल के पास, हाँ, बहुत पुरानी, सालों पुरानी कदीम स्कूल वो भी बंद हो चुकी है। और बहुत से स्कूल जो है बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं? कि वहां पर तलबा की तादाद नहीं है, नहीं, कम है जी, कम है। और कम होने का कारण हम लोग हैं। जब हम बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिला नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है कि वो स्कूल बंद होगी और हमारी उर्दू जबान खत्म होगी। उर्दू जबान में इतनी मिठास है, उर्दू जबान में इतनी लचक है कि जब भी हम बात करेंगे तो सामने वाला जो है अपना हो जाता है। उर्दू जबान तो मीरो गालिब की अधूरी प्यास हूं मैं, मीरो गालिब की अधूरी प्यास हूं मैं, हजारों साल का एहसास हूं मैं, मेरी दास्तां सुनो उर्दू हूं मैं। आज उर्दू की दास्तां खत्म होने के कगार पर है। तो हमें चाहिए, अगर हम उर्दू जबान से प्यार करते हैं,
अगर हम उर्दू जबान को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाएं, उर्दू में तालीम दिलाएं। एक उर्दू हम जब उर्दू का झंडा लेकर निकलते हैं, उर्दू की फरोग व इशाअत के लिए, उर्दू को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन पता चलता है कि जो उर्दू को बचाने के लिए निकले हैं, झंडा लेकर निकले हैं, उन्हीं के बच्चे जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हीं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उर्दू की फरोग व इशाअत कैसे होगी। आहिस्ता 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 उर्दू जबान खत्म हो जाएगी अगर हम अपने बच्चों को उर्दू में तालीम में दाखिला नहीं दिलाएंगे, उर्दू मदारिस में दाखिला नहीं दिलाएंगे, उर्दू जबान में शौक और ज़ौक नहीं पैदा करेंगे, तो आने वाले दिनों में सिर्फ तारीख में हम पढ़ सकते हैं कि ये उर्दू जबान थी। तो उर्दू जबान को जिंदा रखना है तो अपने बच्चों को उर्दू मदारिस में दाखिला दिलवाएं। तो ये एक बड़ी, अब उर्दू मदारिस में उर्दू स्कूल जो है सिर्फ सलम एरिया के बच्चे ही वहां पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे ही वहां पढ़ रहे हैं, यतीम और नादान बच्चे ही वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन दानिशमंद जो हजरात हैं, उर्दू की रोटी खाते हैं, उर्दू को अपना पेशा बनाए हैं, उर्दू पढ़ा, उर्दू मौलिम है, उर्दू एचएम है, सर्विस उर्दू स्कूल में कर रहे हैं, उनके बच्चे तो वहां पर नहीं पढ़ रहे। सिर्फ उर्दू स्कूल क्या सलामी एरिया को लिख दिया गया है, उर्दू स्कूल क्या सिर्फ गरीब बच्चों को दी गई है। ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्या हो सकता? तो उन्हें लग रहा है कि उर्दू पढ़ने वाला बच्चा जो है आगे ज़हीन नहीं होगा, उर्दू पढ़ने वाला बच्चा जो है आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा नहीं लेगा, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे का जहन कमजोर होता है। ये पेरेंट्स की सोच है, लेकिन ये सोच अब अपनी सोच को बदलना होगा जी, क्योंकि एक उर्दू में पढ़ लिख कर जो है एक डॉक्टर भी बन सकता है, एक इंजीनियर भी बन सकता है, एक साइंसदान भी बन सकता है, हाँ, और हर चीज हर फील्ड में आगे होता है बच्चा। लेकिन बच्चे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या उर्दू मीडियम गरीब बच्चों के लिए, उर्दू स्कूल गरीब बच्चों के लिए, उर्दू की पढ़ाई गरीब बच्चों के लिए। तो ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हाई क्लास के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उर्दू में सीखकर बड़े ओहदे पर फाइज हैं, तो वो खुद अपने बच्चों पर एतमाद नहीं कर रहे कि अगर मेरा बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो आगे, मतलब आपका कहना है कि खुद उर्दू की रोटी खाकर अपने बच्चों को उर्दू में दाखिला? बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम खुद उर्दू जो हमसे दूर हो रही है, उर्दू की फरोग इशाअत कम हो रही है, तो इसके साथ हम हैं और कोई और नहीं। हम दूसरों पर इल्जाम नहीं दे सकते। जी सर, जैसे कि सर अब के दौर में जो है मोबाइल का दौर है, लैपटॉप कंप्यूटर का दौर है, और आजकल के जो युवा है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उनका जो है जहां तक देखा जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर उनकी कोई भी पढ़ने में ना शौक है, ना स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप तो देख रहे हैं, मुझसे आप बड़े हैं, आपको दुनियावी तजुर्बा भी है, आप देखते हैं कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लेता है तो दिन भर उसी में बैठा रहता है। एक मोबाइल दे दो, चार्जर दे दो और नेट दे दो तो दुनिया को भूल जाएगा, माँ बाप, खाना पीना एक तरफ और उसकी जिंदगी एक तरफ है। तो माहौल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, पढ़ाई से बच्चों का जो है इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो आप एक टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो है जो युवा है उनको क्या कहना चाहिए? तो मैं युवाओं को कहने से पहले उन पेरेंट्स को कहूंगा जी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा अभी 3-4 महीने का बच्चा रहता है, अगर बच्चा रोने लगा तो पेरेंट्स क्या करते हैं, माँ क्या करती है, बच्चे को मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीरें दिखाने लगती है कि वो बच्चा खामोश रहे, कुछ देर के लिए बच्चा खामोश रहे। और यही बच्चा जो है जिस तरह बड़ा होते जाते रहता है वो आदत बन जाती है उसकी, और जब तक बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे बच्चा खाना नहीं खाएगा। ऐसा एडिक्ट हो गया है हर घर में। बच्चे को अगर खाना खिलाना है तो मोबाइल बताना पड़ेगा, बच्चा रो रहा है तो उसे मोबाइल देना पड़ेगा, लेकिन ये आदत पेरेंट्स ही रहा।
ये उनकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल और इंटरनेट बहुत फायदेमंद चीज है। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हम दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है, ये तमाम चीजें उसे दे सकते हैं। और पढ़ाई करने में मोबाइल और इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान है जी। उसमें जो है क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, और उसमें हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व आते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर आते हैं। और इसके अलावा हर वो चीज जो है हमें इंटरनेट पर मिलती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है, आप अकेले नहीं डूबेंगे, अपनी पूरी पीढ़ी को लेकर, अपने पूरे खानदान को लेकर तबाह व बर्बाद होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा पेरेंट्स को, और खासकर नौजवान तलबा और तालिबात, जो एग्जाम का जमाना है, अभी आपने जो है एसएसएलसी एग्जाम जो चली हुई है, आने वाली है, तो डीडीपीआई और डिपार्टमेंट वालों ने एक रूल्स भी पास किया है कि 7 से लेकर 9 तक जो है अपना टीवी और मोबाइल ऑफ करें, ताकि बच्चों का जहन जो है पढ़ाई में लगे, इधर उधर ना भटके। जी हाँ, इधर उधर ना भटके और मोबाइल ना पढ़े। और छोटे छोटे गांव में भी ये अमल हो रहा है कि 7 से 9 तक जो है, ये सरकारी आदेश भी हुआ है जी। कि 7 से लेकर 9 तक जो है अपने घर में टीवी और मोबाइल दोनों भी जो है स्विच ऑफ करें। ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन किस घर में होता है, किस घर में नहीं होता है, ये तो घर के जो जिम्मेदार हैं उन पर डिपेंड होता है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है पढ़ाई के लिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको जो है सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो। अगर गलत तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, ना तो आपके खानदान में कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो आखिर में सर, हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता के लिए, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, तमाम जनता से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इम्तिहान का दौर शुरू हो चुका है। एसएसएलसी की इम्तिहान है और उसके बाद पीवीसी की इम्तिहान है। तो अपने अपने सवाल पूछा था कि मोबाइल पर ध्यान दें और अपने घर में जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है पढ़ाई में लगाएं, ताकि वो बच्चे जो है अपने आने वाली इम्तिहान में अच्छे नंबरान से कामयाब हो। और अच्छे नंबरान से जब आप कामयाब होंगे तो आप आगे जाकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप फाइट कर सकेंगे, लिख सकेंगे और एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन एसएसएलसी इम्तिहान, जो एसएसएलसी के तलबा और तालिबात हैं, यह उनका जो है पहला पड़ाव जो होता है, एसएसएलसी का पहला पड़ाव होता है। इसमें दिल लगाकर मेहनत करें और इसका ऑब्जर्वेशन खुद पेरेंट्स करें। और दूसरी बात यह है कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो है आज हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया है और मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं स्टेट का बेस्ट टीचर अवार्ड लिया। ये तमाम जो है आपकी मोहब्बत है। अपने बच्चों पर ध्यान दें और खासकर अपने तलबा और तालिबात जो इम्तिहान फेस कर रहे हैं उन पर ध्यान दें। बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँ। और एक बात आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ सर मैं, कि आजकल देखा जा रहा है कि एक अगर कोई कूली हो या ऑटो ड्राइवर हो या छोटा काम करने वाला भी अब के दौर में, अब के जमाने में ये चाहता है कि जो हम पर बीती है, जो हमने दिन गुजारे हैं, वो हमारे बच्चे ना गुजारे। हर एक की आपके जमाने में एक सोच रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाए। इसके लिए माँ बाप जो है रात दिन मेहनत करते गए, रात दिन काम करते गए, बच्चों को उसका एहसास तक होने नहीं देते हैं। लेकिन बच्चों को ये सोचकर एडमिशन करते हैं कि वो आगे बढ़े, वो पढ़े लिखे, लेकिन बच्चे जो है भटक जाते हैं। बच्चे जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप जो है घर में बैठ कर सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा, नाम रोशन करेगा, लेकिन बच्चे जो है भटक कर इधर उधर घूमते गए या फिर जो है स्कूल कॉलेज छुट्टी करके जो है पैसा जो है माँ बाप का बर्बाद करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दो लफ्ज। एक शेर के साथ मैं कहना चाहूंगा मुख्तसर तौर पर, नाबीना बेच रहा है। जी। नाबीना यानी अंधा। अंधा। जी। नाबीना बेच रहा है, आईना बेच रहा है। नाबीना बेच रहा है, आईना बेच रहा है। बेटे
मस्त हैं मस्ती में बेटे, मस्त है। मस्त हैं मस्ती में बाप पसीना बेच रहा है। क्या खूब है। तो मैं उन तमाम जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आपके वालिदैन आपको पढ़ा कर लिखा कर आपको अपनी हर खुशी, अपनी खुद की खुशी वो ताक में रखकर बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं ताकि बच्चे जो है खुश रहें जी। और उनका भरोसा ना तोड़ें, अपने वालिदैन का भरोसा ना तोड़ें और अपने वालिदैन का जो सपना है अपनी पूरी ताकत जो है अपने वालिदैन के सपने को साकार करने में लगाएं। और मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द और जल्द से जल्द जो है अपने पांव पर खड़े होंगे और अपने वालिदैन का सपने को पूरा करेंगे। मैं तमाम युवा पीढ़ी से यही गुजारिश करता हूं। ये है हमारे साथ, ये थे बीजे बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित खुर्शीद आलम कनगल जी, जिन्होंने जो है जो आज के हमारे इस एपिसोड में जो भी सवाल हमने पूछे हैं बखूबी उसका बेहतरीन से बेहतरीन जो है उन्होंने जवाब दिया है। युवा जो पीढ़ी है उनको भी जो है इन्होंने सीख दी है कि जिंदगी में कैसे बेहतर बनना है, माँ बाप की इज्जत करना है। और आखिर में जो है हम हमारे 7 न्यूज चैनल के माध्यम से 7 न्यूज चैनल की ओर से जो है इनको जो अवार्ड मिला है इसके लिए इन्हें जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें ऐसे ही और भी कामयाब करते रहे और ये हमारे समाज में आगे आकर दबे कुचले मुद्दों को उठाते रहे, हमारे बीजापुर का, अपने घर वालों का और हमारे स्टेट का जो है इसी तरह से नाम रोशन करते रहे। तो और एक बार जो है उन्हें मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। तो आज की इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी, कैमरामैन शाहिद के साथ बीजापुर।